हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 2024 का साइंस का पेपर क्लास 10 वालों का उसी को शो करना है। उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बात करेंगे। देखिए, चूँकि इस पेपर को बोर्ड पर दिखाना संभव नहीं था, इसलिए इसे यहीं पर बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो था इसका पेपर कोड है। तो इससे आप लोगों को करना क्या है, पेपर कोड कॉपी में लिखना रहता है, वो सब एग्जामिनर लोग बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद देखिए, ये चीज़ हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में है। तो आप लोग यूपी बोर्ड से जैसे इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। तो अधिकतम बच्चे हिंदी में ही लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं इंग्लिश में करते हैं, तो खैर उनकी बात अलग है। देखिए, नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। लेकिन वैसे भी चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि ज़्यादा कुछ नियम उयम नहीं है। देखिए, सीधा साधा नियम है। प्रश्न पत्र 2 खंडों यानी खंड ए और खंड ब में विभाजित है, ठीक है ना। उसके बाद खंड ए तथा खंड ब 3 उपभागों में है, 1, 2, 3 में विभाजित है। उसके बाद देखिए, यहाँ थोड़ा OMR से रिलेटेड कुछ है। प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं, ठीक है ना, जिनमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR में क्या करता है, नीले अथवा काले बाल पॉइंट्स पेन से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से भरना है। अब देखिए, जैसे अब OMR सीट हम एक दिन भरना आप लोगों को बता देंगे, ठीक, किसी अन्य लेक्चर में बता देंगे OMR सीट किस प्रकार से आराम से भरें ताकि कोई गलती ना हो। अब देखिए, खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, आपको पता ही होगा कि MCQ में 1 नंबर निर्धारित है। खंड ब में पूरे डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अंक उसके आगे लिखे रहते हैं। और खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, ठीक है। ये चीज़ों के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसमें तो सभी प्रश्न क्या हैं, अनिवार्य ही हैं। अब देखिए, चलते हैं। अब ये इंग्लिश में है, तो खैर वही चीज़ है। देखिए, यहाँ पर शुरू होता है खंड ए यानी पार्ट ए, MCQ प्रश्न। देखिए, MCQ प्रश्न में अब कुछ प्रश्न आपको पता होंगे, कुछ प्रश्न फिजिक्स के रहेंगे, कुछ केमिस्ट्री के रहेंगे, और उसके बाद कुछ बायोलॉजी के रहेंगे। तो देखिए, फिजिक्स में यहाँ पर दिया है, सबसे पहले ही दिया है यहाँ पर। देखिए, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। तो देखिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से अगर आप पढ़े हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। हमको केवल यहाँ पर पेपर ही दिखाना है, अगर कहेंगे तो सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है इसी पर, ये सब अभी फिजिक्स का ही चल रहा है। उसके बाद देखिए, ये तीसरा है। कुछ जिसका पेपर है वो थोड़ा बहुत ट्रिक लगाया है, वैसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न दिया है, यहाँ पर 4 हो गए। उसके बाद यहाँ देखिए, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है तो प्रतिरोध होगा। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आराम से कर लेंगे। इसमें जो भी प्रश्न इससे आते हैं बहुत ही ईजी प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा भी कठिन प्रश्न नहीं बनते हैं, एकदम ईजी से ईजी आते हैं प्रश्न। क्योंकि आपको बस ओम का नियम पता है, तो ओम का नियम यानी B बराबर IR होता है, तो वही केवल और केवल उसी पर ही रिलेटेड प्रश्न आते हैं, और ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं आते हैं। और कुछ एक आध प्रश्न P बराबर BI शक्ति पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही आते हैं। देखिए, 5 तक यहाँ हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखिए, ये चीज़ दिया है 6 नंबर प्रश्न। किसी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत यहाँ दिए गए, इसको हमको मिलाना है। आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि ये चीज़ क्या है सभी, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, इसे हम बोलते हैं सिंपली परिवर्ती प्रतिरोध। जैसे ये चीज़ जो है, ये रेसिस्टेंस रहता है, लेकिन अगर ऐसे क्रॉस कर देते हैं तो ये परिवर्ती प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक। और उसके बाद ये करंट माप रहा है, और यहाँ से ये वायर क्रॉसिंग, हाँ ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद वायर क्रॉसिंग है ये, उसके बाद अमीटर, हाँ ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप पढ़ें तो कर सकते हैं, सिंपल ही है। अब यहाँ पर देखिए, 7वां नंबर, चूँकि इंग्लिश हिंदी दोनों में है इसलिए ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है आपको। किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। तो MCQ प्रश्न जो बनते हैं बहुत ही आसान प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा कठिन नहीं बनते हैं। देखिए, केमिस्ट्री का जो है उपभाग 2 यानी केमिस्ट्री का प्रश्न जो है, इसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कठिन है, लेकिन वैसे में कठिन होता नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर ये मरकरी लगाया है, जो कि सही है। अब उसके बाद यहाँ देखिए, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है लवण तथा जल होता है। देखिए, विकल्प तो बहुत सारे दिए जाएंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लवण तथा जल, तो ये सही है। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3
उसके बाद उसमें हीट देंगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हो गई। तो ये कौन सा है? तो ठीक है, अपघटन है। ओके, तो अपघटन हो गया। उसके बाद श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ये कार्बन में ही पाया जाता है। ठीक है ना, देखिए ये हो गया इधर का। उसके बाद एल्काइन आपको बताना है। तो आपको सिंपली एल्काइन पता ही होगा क्या होता है। सिंपल, जहाँ 3 बॉन्ड हो वही एल्काइन होता है। उसके बाद इथेनियम औषधियों के रूप में उपयोग होता है। तो ये जब पढ़ेंगे आप लोग उसमें तो अच्छी तरीके से, 2 लास्ट में 2 दिया है ना, तो उन्हीं दोनों के बारे में पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब आता है उपभाग 3 यानी बायोलॉजी। ठीक है ना, तो यहाँ पर बायोलॉजी शुरू हो जाता है। तो देखिए इसमें बायोलॉजी का भैया प्रश्न तो आसान ही होता है, क्योंकि इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है, जो है रटा रटाया रहता है। ठीक, देखिए यहाँ पर गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। ठीक, देखिए 4 हैं। उसके बाद पढ़े होंगे तो कर लेंगे हम, चूँकि हमको कई साल हो गया पढ़े ना, थोड़ा बहुत ही बायोलॉजी का भूल है। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये तो याद है, जल का वहन करता है। ठीक, अगर कहेंगे तो इसका पूरा हम सॉल्व करा देंगे। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न को देखते रहिए आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, ठीक है ना, चावल के मटर के उत्पादन के लिए, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। ठीक, ये देखिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? ठीक, तो यहाँ देखिए इसका विकल्प 4 दिए गए हैं। ठीक है ना, हाँ दिख रहा है। उसके बाद आता है 20 नंबर, तो निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो यहाँ पर देखिए घास, गेहूँ, आम, घास, बकरी, मानव, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आते हैं आप पार्ट बी पे। अब पार्ट बी जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर रहता है, इसमें आपको लिखना रहता है। देखिए एक चीज़ और बता दें, MCQ का प्रश्न जो है ये अभी तक जितना भी आप देखे हैं, इसको आपको क्या करना है, OMR शीट में फिलअप करना है। OMR शीट में किस तरह से फिलअप करना है इसको हम बता देंगे। ठीक, और देखिए अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए उपभागे यानी सब सेक्शन। तो पहला ही प्रश्न है कि प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। तो प्रकाश अपवर्तन आप लोगों को एकदम अच्छे से पता होगा। प्रकाश में 2 ही चीज़ तो है भैया, एक है परावर्तन, एक है अपवर्तन। ओके, और उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न। देखिए 2 नंबर यहाँ से आ गए। नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये तो भैया 10th में जब हम थे जितनी बार पेपर दे रहे थे, हाफ ईयरली का दिए तो भी आया था, प्री बोर्ड में भी आया था, बोर्ड में भी आ गया था। ओके, तो ये दोनों प्रश्न हो गए। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, ये तो वही चीज़ है, इंग्लिश में रिपीटेड है। दूसरा नंबर देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। उत्तल दर्पण का कोई दो उपयोग लिखिए। बहुत ही आसान है। उत्तल दर्पण का जो फार्मूला होता है फार्मूला लिखना है, उसके बाद इसके कुछ 2 उपयोग लिखना है। ठीक है ना, ये देखिए इस पर सवाल आ गया 2 नंबर में। ये 2 सेमी लंबी वस्तु दिया है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, और उसके बाद दूरी 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति सब कुछ बताना है। ये सब इंग्लिश में ही है, देख लीजिए वैसे। खैर अब यहाँ पर आते हैं, देखिए तीसरा प्रश्न 2 नंबर का ही है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग 2022 में भी यही आया था। ठीक है ना, तो ये अच्छा प्रश्न है। चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आप लोग चुंबक वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे। ये देखिए चौथे नंबर प्रश्न 3 नंबर का शुरू होने लगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना है, दाएं हाथ का हथेली का नियम जो होता है उसके बारे में बताना है, थोड़ा बहुत लिखना है। अब यहाँ पर ये देखिए दूसरा सवाल दिया है 3 नंबर में। तो 3 नंबर का सवाल तो बहुत ही आसान है, चाहे आप इनको कीजिए या तो अथवा दिया है आप इसको कीजिए। 3 नंबर का है, ये भी 3 नंबर का है। ये तो सवाल बहुत ही आसान है, ये सीधे इसका आंसर सब दिख रहा है भाई। ये दोनों समांतर क्रम में है तो यहाँ से दोनों का आधा हो जाएगा 2, ये 5, ये 5, तो 5 5 10 2 12। उसके बाद रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध आ गया 12 और वोल्टेज है 6, तो I बराबर हो जाएगा V/R यानी 6/12 यानी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। ठीक है ना, तो सवाल तो बहुत ही आसान आते हैं, मैं पहले ही बता दिया हूँ। यहाँ देखिए फ्यूज क्या महत्व है। उसके बाद ये वोल्टेज दिया है 220 पर की जाती है। फ्यूज का अनुमतांक क्या होना चाहिए?
व्यापारिक मात्रा लिखिए। ठीक, इसको करें या तो इन दोनों को कर सकते हैं, दोनों आसान ही है, ये भी आसान ही है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम तथा आवरण तारों के रंग लिखिए। तो इसमें नाम लिखना, रंग लिखना। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये चीज़ कट गया था। ठीक, खैर पिछली बार आया था तो बढ़िया। जो सिलेबस को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, सिलेबस को देख कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए सब सेक्शन 2 यानी केमिस्ट्री से कुछ आ गया, तो IUPAC नाम इसका लिखना है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है, देख ही रहे हैं, ये भी आसान ही है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये सिंपल ब्रोमीन लगा है, तो ये दोनों हो गया। बी नंबर है संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण देखिए। संयोजन अभिक्रिया है जिसमें आपको क्या करना है, दो लोगों को ऐड करके एक बनाना है, संयोजन यही होता है। उसके बाद संतुलित यहाँ पर लिखना है समीकरण लिखिए। देखिए बहुत ही आसान आ गया है अब का पेपर। ठीक है ना, संतुलित समीकरण लिखना है, यानी जितने इक्वल के इस साइड रहे जो भी एलिमेंट, इतना इधर भी रहना चाहिए, यही होता है संतुलन। और ये तो इंग्लिश में खैर वही है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, सोडियम का लिखना है। और उसके बाद देखिए सोडियम का लिखना है और क्लोरीन का लिखना है। सोडियम को कितना होता है, आप कहेंगे 11, तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1, इतना हो गया। ठीक है ना। और क्लोरीन का कितना होता है, आप कहेंगे 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 1 19, नहीं 17 ही चाहिए ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3p5। ठीक है ना, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए आपको ध्यान ये देना कि आपको ये चीज़ का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर है संतुलित करना है, तो इसे देखिए Fe इधर 1 है, इधर 3 Fe है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 Fe हो जाएगा। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर 1 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो यानी हम कह सकते हैं 3 से जब यहाँ करेंगे तो 3 Fe ख़त्म हो गया। उसके बाद 4 ऑक्सीजन, 4 से यहाँ कर दिए तो 8 हाइड्रोजन हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये हो गया। देखिए इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 2 दिया है 7 नंबर में, या तो आप ABC कीजिए अथवा में AB कीजिए। ये 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का है, तो दोनों में से आपको जो मन कर रहा है, अम्लीय वर्षा, तान्यता, आघात वर्षा, मिसेल, ये तो खैर आसान ही है तीनों। और यहाँ पर संक्षारण और उष्मा क्षेपी, ये तो बिल्कुल आसान है, तो अगर आपको आते हैं तो आप इसे ही लिख सकते हैं तुरंत। ठीक है ना, इसमें 2 ही करना भी है, लेकिन यह थोड़ा बड़ा है इसकी अपेक्षा में। ठीक, अभी बायोलॉजी का प्रश्न नहीं आया, हाँ अब आया। देखिए यहाँ पर तो कुछ थोड़ा सा कठिन हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनानी है, जो कि स्ट्रक्चर तो भैया जटिल ही होता है। यहाँ पर देखिए ये हार्मोन्स का, थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य करना है, लिखना है, उस पर मुकुलन लिखना है। उसके बाद पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन करना है। ठीक है ना। और अगला प्रश्न है 11 नंबर, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसको कीजिए। या तो हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र किसा है, तो ये तो हमको नहीं लगता करेंगे, क्योंकि हृदय का संरचना ही नहीं बना पाएंगे, चित्र है ना। वैसे अगर बनाना चाहते हैं तो कोई ट्रिक व्रिक देख सकते हैं, अच्छे ट्रिक, तो जिससे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए ये रहा आपका क्लास 10 वालों को साइंस का पेपर 2024 का। ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार से अभी आपको मैथ का करना है। मैथ का वैसे पूरा सब कुछ खत्म कर दिए हैं, लेकिन पेपर अभी 2024 का नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान है, उसमें का जितना प्रश्न है उसको पूरा PYQ के रूप में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं बस इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।